श्री श्याम हारे का सारा बाबा श्याम हमारा। आज तंत्र मंत्र के जो विद्यार्थी हैं, क्योंकि सिद्ध तो कोई तंत्र मंत्र में हो ही नहीं सकता शिव के सिवा। शिव ही प्रवीण हैं तंत्र और मंत्र में। आज छोटी दिवाली है तंत्र मंत्र के सभी विद्यार्थियों की, क्योंकि माता धूमावती का जन्मोत्सव है। माता धूमावती का जन्मोत्सव प्रतीक है कि विधवाओं का समाज में सम्मान हो, पूजन हो और उनकी शक्तियों का आभास हो। शायद इसीलिए ये पौराणिक कथा या वक्तव्य रचा गया विधाता ने। कहते हैं कि जिसको लाइलाज रोग हो या शत्रु से परेशान हो, वो माता धूमावती का ध्यान करे, पूजन करे, उपासना करे। लाइलाज से लाइलाज रोग माता धूमावती की कृपा ठीक कर देती है। माता धूमावती, अब इनकी उत्पत्ति जानते हैं। हास्यपद है, परंतु पौराणिक कथाओं को अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं स्त्री के महत्व को और स्वास्थ्य के महत्व को और प्रकृति के महत्व को, जितनी भी पौराणिक कथाएं हैं उसमें प्रकृति, स्त्री और स्वास्थ्य, इन तीनों के ही चारों ओर ऋषि मुनियों ने पुराणों में, उपनिषदों में, वेदांतों में लिखी हैं कि स्त्री इतनी शक्तिशाली है। आपने देखा माता अनुसुईया की कथा में कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों को उन्होंने अपनी गोद में बैठा लिया, क्योंकि ईश्वर का कहना है कि जो पुरुष है वो स्त्री से उत्पन्न हुआ है, एक अंग है, एक भाग है स्त्री का। तो कभी भी पुरुष को स्त्री से अपने आप को बहुत बड़ा नहीं समझना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। अब माता धूमावती की उत्पत्ति देखते हैं। ये तो मैंने बता दिया कि सारी की सारी जो कथाएं हैं वो स्त्री के महत्व, प्रकृति और स्वास्थ्य, इनसे कहीं ना कहीं जुड़ी हुई हैं। तो जो भी श्रोता हैं, जो वैज्ञानिक पद्धतियों पर विश्वास करते हैं, तो वो ये समझ लें कि जितनी भी कथाएं हैं, जिससे कि किसी भी रूप में लोगों को समझ में आए कि स्त्री का महत्व, प्रकृति का महत्व और स्वास्थ्य का महत्व अत्यधिक है। तो अब आते हैं जल्दी से धूमावती माता की उत्पत्ति पर। धूमावती जो शब्द है, पहली एक कथा है, पहली एक कहानी है कि जब राजा दक्ष ने यज्ञ किया, सती अग्निकुंड में चली गई, तो उससे जो धूम निकला, धूम मतलब धुआं निकला, उससे माता धूमवती का जन्म हुआ। माता धूमवती, क्योंकि वर्णन है कि धूमवती माता का जो रूप है वो रौद्र है, बाल खुले हुए हैं, कपड़े सफ़ेद हैं, आंखें निकली हुई हैं, मुंह से आग निकल रही है। तो ये एक धूम जो शब्द आया उसकी उत्पत्ति है कि जब सती हुई तो जो धुआं निकला वो भी शक्तिशाली था, उससे माता धूमवती की उत्पत्ति हुई। दूसरी कथा यह है कि एक बार माता पार्वती कैलाश में थी
उनको भूख लगी। भोले बाबा अपनी समाधि में लीन थे और वो बार बार प्रार्थना भोले बाबा शिव शंकर से कर रही थी कि मुझे भूख लगी है और मुझे कुछ भोजन। आसपास माता पार्वती ने देखा नंदी और कोई भी नहीं है जिससे वो मंगा ले कुछ भोजन, और शिव भगवान अपनी समाधि तोड़ने को तैयार ही नहीं थे, सुन ही नहीं रहे थे, और माता की भूख जो है वो बढ़ती जा रही थी। अब यहाँ पर स्त्री की शक्ति बताई गई है, महामाया की। तो माता ने क्या किया कि शिव भगवान को ही उठाकर समाधि से निगल लिया। अब शिव भगवान अंदर से चिल्लाए, ये क्या किया, मेरे पास तो विष रहता है। तो कहते हैं माता धूमावती का जो चेहरा है वो बिगड़ा हुआ है, रंग काला है, विकृत चेहरा है, डरावना चेहरा है। उसका कारण ये है कि शिव के विष का असर है। भोले बाबा की समस्त देवतागणों को, ब्रह्मा और विष्णु को इसका आभास हुआ कि ये क्या शिव को माता ने निगल लिया। सबने फिर माता धूमावती का ध्यान किया और प्रार्थना की कि माता इनको बाहर निकालो। शंकर जी बाहर तो निकले, निकाल दिया माता ने, लेकिन शंकर जी ने क्रोध में आकर माता पार्वती को श्राप दे दिया कि तुमने मुझे निगल लिया था, इसका मतलब मैं होता ही नहीं, तो अब तुम सदैव विधवा का के रूप में पूजी जाओगी। और एक अब माता धूमावती विलाप करने लगी, ये कैसा है कि मैं पूजी भी जाऊंगी और विधवा के स्वरूप में, तो मैं क्या लाभ दूंगी। तो उन्होंने कहा ठीक है, तुम जो है जो तंत्र मंत्र के विद्यार्थी हैं, साधक हैं, उन सबको प्रवीण करोगी, और जो लाइलाज बीमारी या शत्रुनाश के लिए तुम्हारी कामना करेगा, पूजन करेगा सफेद पुष्पों से, सफेद सामग्रियों से, सफेद वस्त्र से, उसका मनोरथ सिद्ध होगा। तो ये है, इस प्रकार एक बार माता पार्वती ने शंकर जी को निगल लिया। जय श्री श्याम। ओम नमः शिवाय।